हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं एनडीए एग्जाम के लिए। आप लोग एनडीए एग्जाम सामने है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और मैं बैक टू बैक एपिसोड्स आप लोग लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि आप कम टाइम के अंदर में अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सको। फ्री प्लेलिस्ट की लिंक बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप बैक टू बैक जो भी एपिसोड्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं उसको आप लाइन से देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का स्कोर मान लो 150, 200, 250 इस रेंज में स्टक है, आप अगर 150, 200 नंबर बढ़ाना चाहते हो, वहां से 350, 400 इस रेंज में जाना चाहते हो ताकि आपका जो है एग्जाम क्लियर हो, कट ऑफ आपका क्लियर हो, तो इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया कि कम टाइम के अंदर में आपके अच्छे खासे नंबर यहाँ पर बूस्ट करें। आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे इसके अंदर में कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, किस तरीके से आपको अपने मार्क्स को बूस्ट करना है, सारी स्ट्रैटेजीज आप समझोगे और सारे के सारे ट्रिक्स जो भी आपके एग्जाम में लगने वाले वो सारे इसके अंदर में कवर्ड है। ठीक है, साथ में 2 फ्री मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर में प्रोवाइड करें, जो कि आप लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। आप पीछे रह जाओगे अगर आप इसके अंदर में एनरोल नहीं करोगे तो। कम टाइम के अंदर में अगर आपको मार्क्स बूस्ट करना है, बेस्ट कोर्स है, इसके अंदर में आपको एनरोल करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाओ, जाकर के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, इस कोर्स को देखो। कम टाइम में आपका जो है मार्क्स बहुत अच्छा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्कोर, और आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी मिलेगा किस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक्स लगा करके जो अपने मार्क्स को जो है 350, 400 इस रेंज में लेकर के जाना है। ठीक है, जरूर से आप लोग इसके अंदर में एनरोल करो। आप लोग यहाँ पर समझेंगे यार, मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पिछले साल के पीवाईक्यूज है मेरे पास में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स लगता है। ठीक है, सो तुक्का ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2024 1 सितंबर को जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग यहां पर जो है तुक्का ट्रिक्स देख रहे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, और हमारे चैनल में मैं जो आपको तुक्का ट्रिक्स बताता हूं वो सारे साइंटिफिक होते हैं, श्योर शॉट आपके उससे नंबर बढ़ते हैं। जुगाड़ू मेथड्स में आपको बताता हूं जिससे कि अच्छे खासे एक्यूरेसी से आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा नंबर आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कराए थे। पिछला जो मेरा वीडियो था एनडीए का, काफी ज्यादा पसंद आया था बहुत सारे बच्चों को। सो वैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। आप देखो यहाँ पर लेट p इक्वल्स टू cos π/5, cos 2π/5 और q इक्वल्स टू cos 4π/5 और cos 8π/5 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q और दूसरा पार्ट है हमारे पास में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारे पास में है और दूसरा पार्ट हमारे पास में है। इसको हम अगर एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर आप यहाँ पर जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सको तो दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। समझो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखो π/5 क्या होता है। π/5 इज 180/5। ठीक है, मतलब कि 36 डिग्रीज होता है, राइट। सो आप थोड़ा सा क्या है, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके थोड़ा सा देखो क्या हमारे पास में सीन बनेगा। सो p एक्चुअल में है क्या, p एक्चुअल में हमारे पास में cos 36 डिग्रीज और cos 72 डिग्रीज। ठीक है, 2π/5। और हमारे पास में q क्या है, q हमारे पास में यहां पर है cos 144 डिग्रीज और cos 288 डिग्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखते हो p और q, अगर आप थोड़ा सा प्लॉट करो यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके, थोड़ा सा आप फील करने की यहां पर कोशिश करो। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। यहां पर होता है ऑल पॉजिटिव, यहां पर होता है ऑल साइन टैन कॉस, साइन पॉजिटिव, यहां पर होता है टैन पॉजिटिव और यहां पर होता है हमारे पास में कॉस पॉजिटिव। ठीक है, सो आप अगर देखो 36 डिग्री आपका यहां पर आएगा, कॉस 36 डिग्री यहां पर आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो दिस विल बी पॉजिटिव साइन के साथ में। और कॉस 37 डिग्री आपका यहां पर आएगा। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव साइन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब आप देखो यहां पर कॉस 144 डिग्री कहां आएगा, 144 डिग्री आपका यहां पर आएगा, कुछ इस रीजन में आएगा आपका, है ना, 144 डिग्री। ठीक है, आप एक चीज देखो, 144 डिग्री ये जो एंगल है यहां से, ये हमारे पास में 36 डिग्री है। 180 माइनस 36 इज 144। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर होगा। cos 36 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में आप एंगल देखो तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी cos 36 की, cos 144 की वही वैल्यू होगी विद अ नेगेटिव साइन, राइट। और आप देखोगे cos 288 डिग्री, तो 288 डिग्री कहां आएगा, लास्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लास्ट क्वाड्रेंट में 288 डिग्री आएगा, तो यहां पर क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन आप ध्यान दो कि यहां पर जो हमारे पास में एंगल है वो है 72 डिग्री का, क्योंकि हम अगर 360 माइनस 72 करेंगे तो 288 आएगा। इसका मतलब cos 72 डिग्री की जो वैल्यू है
वही cos 288 डिग्री की वैल्यू होगी विथ सेम साइन, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑल पॉजिटिव है, यहां पर cos पॉजिटिव है, सो यहां पर cos 72 पॉजिटिव, यहां पर cos 288 पॉजिटिव, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया कि भाई इसका जो भी हमारे पास में वैल्यू होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, इसका वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव साइन के साथ होगा, और दोनों को ऐड करने पे वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। बहुत इजीली हमारे यहां पर आंसर आ गया, ठीक है ना, p प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हमको यहां पर साइन समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि वैल्यू भी हमारे पास में सेम है, ठीक है। ये पार्ट तो चलो इजी था। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको पूछ रहा है PQ का वैल्यू बताओ, व्हाट इज PQ का प्रोडक्ट, व्हाट इज PQ का यहां पर प्रोडक्ट अपने को पूछा है। आप यहां पर सबसे पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पे तो आपके पास में जो 4 ऑप्शंस है, पहले तो देखो यार P क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, दिस इज विथ पॉजिटिव साइन, और Q क्या है भाई, यहां पे नेगेटिव साइन के साथ में है, तो प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वो दोनों हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ में है। तो ए और बी हमारे पास में दो नेगेटिव ऑप्शंस है, उसमें आप तुक्का लगा सकते हो, आपकी एक्यूरेसी यहां पे बढ़ गई, ठीक है। अब अगर और ज्यादा गहरा आप सोच सको यहां पर, तो आप देखो दोनों की वैल्यू भी सेम है, अपने को पता है, तो ऑप्शन ए कब करेक्ट होगा, ऑप्शन ए तब करेक्ट होगा जब पी और क्यू दोनों की वैल्यू आए 1/4 और -1/4। अगर 1/4 और -1/4, लेट से p इक्वल्स टू 1/4 होता है और q इक्वल्स टू -1/4 होता है, तब हमारे पास में ऑप्शन ए आएगा जो कि -1/16 है। और ऑप्शन बी कब आएगा, जब 1/2 और -1/2 हो, ठीक है ना। तो जब p की वैल्यू 1/2 होगी और q की वैल्यू -1/2 होगी, तब हमारे पास में ये आएगा -1/4। तो आप अगर ये प्रेडिक्ट कर सको कि हमारे पास में p की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, हाफ आएगी या 1/4 आएगी, तो आपको पता चल जाएगा आंसर ए होगा या फिर बी होगा। इसके लिए हम क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई p जो हमारे पास में है, ठीक है, cos 36 डिग्री कितना होता है, cos 30 कितना होता है ये बताओ आप। cos 30 होता है √3/2, √3/2 मतलब 1.7/2 मतलब 0.85, ठीक है, लगभग। तो इसका मतलब 36 डिग्री की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, cos की वैल्यू एंगल बढ़ने पे कम हो जाता है, ठीक है ना। हमको पता है, देखो cos 0 डिग्री हमारे पास में कितना होता है, cos 0 डिग्री इज लाइक cos 0 डिग्री इज लाइक 1, ठीक है। फिर cos 30 डिग्री आता है तो हमारे पास में आता है √3/2 मतलब कि 0.85। cos 60 डिग्री आपके पास में कितना आता है, हाफ मतलब कि 0.5। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा हमारा वैल्यू कम होगा। तो cos 30 का अगर वैल्यू 0.85 है, जो कि हमको पता है √3/2, तो cos 36 का वैल्यू 0.85 से थोड़ा सा कम होगा, 0.75, 0.8 इस रेंज में हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये लगभग कितनी है हमारे पास में, ये लगभग हमारे पास में 0.8, मैं कह सकता हूं 0.75 से 0.8 के बीच में, ठीक है। और cos 60 अगर 0.5 है तो cos 72 डिग्री क्या होगा, इससे भी कम होगा, है ना। यहां पर हमारे पास में इसके बाद में cos 90 जब होता है तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो इसका मतलब cos 72 डिग्री 0.5 से भी कम होगा, 0.4 की रेंज में हो सकता है, 0.35 की रेंज में हो सकता है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं, लेट से 0.3 से 0.4 के बीच में, लगभग इस रेंज में कहीं हो सकता है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 8 3 24, 8 4 32, मतलब कि 0.25 से 0.32 के बीच में कहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है ना, 1/4 -1/4, ये हमारे पास में 0.25 है, ये तो हमारे पास में 0.5 है, इतना बड़ा नहीं आ रहा। हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है किसी भी एंगल से हमारा 0.5 नहीं आएगा, इसका मतलब हाफ और -1/2 नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास 0.25 करके आएगी, प्लस माइनस साइन के साथ में, जो 1/4 -1/4 प्रोडक्ट करेंगे हम, तो ऑप्शन ए हमारे पास में यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको यहां पर जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोनों पार्ट हमने यहां पर जो है तुक्का से यहां पर सॉल्व कर लिया, पूरे नंबर हमको यहां पे मिल गए। आप इस क्वेश्चन को हो सकता है छोड़ देते ये सोच के कि भाई मेरे को तो सॉल्व नहीं हो रहा है ना, हो सकता है फर्स्ट पार्ट कर लेते, सेकंड पार्ट नहीं कर पाते, बट हम यहां पर अप्रोक्सीमेशन से बढ़िया यहां पर गेस किए और दोनों पार्ट हमारे यहां पर सही हुए। सी और ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, समझ रहे हो। बहुत सारे ट्रिक्स है। एक और क्वेश्चन आप देखो, यहां पर आप देखो स्क्रीन पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, समझो। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द लाइन k - 3x माइनस, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इज पैरेलल टू द लाइन x + y = 1। तो अगर आप एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते हो, आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, आप ऑप्शन पुटिंग करो। आप जैसे देखोगे ऑप्शन में आपका -1 है, आप -1 को पुट करके देखो, तो -1 अगर मैं डालता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, k - 3 हो जाएगा -4x, है ना। फिर आ जाएगा मेरा -5 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो आ जाएगा -4y, ठीक है। और
प्लस सी जो भी हो इक्वल्स टू 0। तो आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास में क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस माइनस सी जो भी होगा इस फॉर्मेट का हमारे पास में आ गया वैल्यू, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो 4x प्लस 4y माइनस सी इक्वल्स टू 0 इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो स्लोप है वो सेम है जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसका मतलब -1 डालने से पैरेलल लाइन आ रहा है, तो -1 आंसर में होगा। तो सी और डी ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो गए, उसमें -1 नहीं है, ठीक है। अब 1 होगा या 2 होगा वो देख लो आप, एक बार 1 पुट करके देखो, -1 के साथ 1 ऑप्शन है, एक बार -1 के साथ 2 है ऑप्शन बी में, वो पुट करके देखो। अगर आप 1 पुट करके देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिलेगा 1 माइनस 3x मतलब कि -2x, फिर आपको यहां पर मिलेगा -4y। तो ये गड़बड़ हो गया, कोएफिशिएंट डबल हो गया y का, हमको कोएफिशिएंट सेम चाहिए x और y का, ठीक है। तो इसका मतलब 1 नहीं होगा। 2 पुट करके देखो, 2 अगर आप पुट करोगे तो 2 माइनस 3x आपका आएगा यहाँ पे -x, फिर आप यहां पर देखोगे -5 माइनस 4y मतलब कि वो हमारे पास में आएगा कितना, -y, ठीक है। तो ये हमारे पास में कोएफिशिएंट वापस से सेम हो गया, इसका मतलब -1 और 2 पुट करने पे हमारा जो लाइन है वो पैरेलल आ रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन बी को तुक्का लगा देंगे, ठीक है। सो सीधे तरीके से अगर आपका आंसर नहीं आता है, उंगली को टेढ़ी कर लो, जुगाड़ू बन करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। ये सोच आपकी डेवलप करनी बहुत जरूरी है, राइट। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर आप एक्सक्लूसिव कोर्स में आओगे ना तो आपका माइंडसेट इस लेवल का डेवलप होगा, आपको पता रहेगा क्या कब कौन सा कैसे ट्रिक्स लगने वाला है। इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर मैंने दिखाए हुए हैं, ठीक है। प्लस आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, तुक्का कैसे मारना है, किस तरीके से मारना है, सारी चीजें सारे रूल्स आपको बताए हुए कोर्स के अंदर में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके जरूर से एनरोल करना। एक क्वेश्चन और देख लो आप फट से यहां पर, इसमें आपको मजा आएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2 पॉइंट है P और Q, और आपको PR और RQ का रेशियो पूछा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, या फिर हो सकता है आप ना कर पाओ, आप क्वेश्चन को छोड़ दो। आप डायग्राम बनाओगे ना चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आप अगर इसका डायग्राम बना लेते हो, ठीक है, इसका अगर आप डायग्राम बनाते हो इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस तरीके से मैं नंबरिंग कर लूंगा, रफली आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को यहाँ पे 7 तक चाहिए क्योंकि 5,7 एक पॉइंट है, और मेरे को -1 भी चाहिए, -1,1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास में 4,0 और 0,4 से पास होता हुआ लाइन है। तो ये मैंने इस तरीके से एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लिया रफली, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास में पॉइंट है -1,1, तो यहाँ पे -1,1 यहाँ पे आएगा पॉइंट P, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट P, और एक पॉइंट है मेरे पास में 5,7 जो कि है R। तो 5,7 मेरा आएगा लगभग, आप यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना के देख सकते हो, यहां पर आएगा मेरा 5,7 जो कि है Q 5,7। अब हमको क्या करना है, PQ को ज्वाइन करना है। PQ को मैं इस तरीके से यहां पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। PQ मेरे पास में लगभग यहां पे ज्वाइन हो गया, और ये जो मीटिंग पॉइंट है ना ये है R, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है, PR और RQ का रेशियो, ठीक है। अब आप क्या उंगली से देख सकते हो, फील कर लो आप, PR इतना है और अगर इसको मैं डबल कर लूं तो RQ बन जाएगा, लगभग फील आ रहा है ना। PR इतना है और इसको डबल कर लूंगा तो मेरे को RQ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1:2 का रेशियो है, PR:RQ इज लगभग 1:2 का रेशियो। तो आपका जो ऑप्शन बी है उसको आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। पहला ऑप्शन 1:1 है, क्लियरली समझ आ रहा है, नहीं है। और तीसरा ऑप्शन जो आपका 2:1 वो भी समझ आ रहा है, नहीं है। 1:3 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, 1:3 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो वो भी नहीं होगा। 1:2 को यहाँ पर आप एक बढ़िया तुक्का लगा सकते हो, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो आप देखो इसको भी हमने कर लिया जुगाड़ से, इसको भी कर लिया जुगाड़ से, और इसके पहले भी मैंने आपको 2-3 एपिसोड्स बना करके दिखाया, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड करके आपको दिखाया किस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस एनडीए में जुगाड़ से कर सकते हैं और आपके नंबर बहुत सारे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप कॉल टू एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो। आपको अगर कम टाइम में नंबर बूस्ट करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स आपके सामने है, रास्ता आपके सामने है, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप लोगों के लिए बना करके दिया है, जिस तरीके से आप अपने स्कोर को जो है 200 नंबर के आसपास अब अगर आप हो तो 350-400 पे ले जा सकते हो, विद पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन, कैलकुलेशन, सब कुछ इस कोर्स के अंदर में जो है बताया हुआ है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर के चेकआउट करो और कम टाइम में नंबर आपका जो है यहाँ पर बूस्ट होगा। बाकी सारे बच्चे बूस्ट कर रहे हैं, आप पीछे नहीं रह जाना, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।